नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 9 अक्टूबर 2020। 9 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर इंडिया का वर्ल्ड का मैप तो सामने बिल्कुल लगा रखा होगा, क्योंकि हम बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, 3 अक्टूबर से लेकर के कुछ अपनी पर्सनल परेशानी होने के कारण मेरे प्यारे मित्रों करंट अफेयर की क्लास नहीं आ पाई। मैं अपने सभी मित्रों से इसके लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। अब डेली आपको टाइम पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राइट टाइम 6 बजे आपको करंट, थोड़ा बहुत 1-2 दिन हो सकता है लेट भी, बट करंट अफेयर अब किसी भी परिस्थिति हो, कितना भी टिपिकल काम हो सर, ऐसी भी कभी परेशानी आ जाती है जिसके कारण तो नहीं कह सकता हूं। बस डेली आपको ये वायदा है मेरा, करंट अफेयर मिलेगी। जो प्रॉमिस मैंने आपसे किए हैं सारे प्रॉमिस पूरा करूंगा। आपका प्यार मिलता रहे, बस इतना ही काफी है मेरे प्यारे मित्रों। और आप भी कोई तोहफा भेजना चाहते हैं तो सेशन को दम लगा करके जन जन तक शेयर कर दो, क्योंकि 4 दिन हमने आराम से भैया तसल्ली से मजे मारे हैं ना, वो काम मेरे प्यारे मित्रों जन जन तक पहुंचा दो कि फिर दोबारा से सर बिल्कुल अच्छे तरीके से करंट अफेयर को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों शुरू करते हैं। उससे पहले जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन शाम 7 बजे चलेगा, याद रख लेना डेली। ये भी 2 दिन, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल वाकई में परेशानी थी, इस वजह से मेरे प्यारे मित्रों ये करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जनवरी से लेकर के सितंबर का। फरवरी मैंने अच्छे से करा लिया, जनवरी करा लिया, मैंने यहाँ पर पादप विज्ञान को भी डिस्कस कर लिया। अब मैं आराम से आपको करंट अफेयर पहले फिनिश कराता हूँ पूरी, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में भारत 7वें बंदरगाह का संचालन अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। कहां पर स्थित है? गजब का सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, परीक्षा में आने की बहुत प्रबल संभावना है इसकी। देखिए, जिस तरीका से ईरान में हम चाबहार बंदरगाह बना रहे हैं ना, उसी तरीका से, क्योंकि इधर सीपैक निकल रहा है, उसको यहाँ पर ग्वादार पोर्ट को टक्कर देने की चाबहार बनाया ईरान में। बिल्कुल चाबहार की तर्ज पर मेरे प्यारे मित्रों हम म्यांमार में एक बंदरगाह बना रहे हैं, उसका नाम है सितवे। सवाल बना सर इससे फायदा क्या होगा? हमने कहा गजब का फायदा है, आपको बताएं? अभी मैप पर दिखाएंगे तब पता चलेगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए ध्यान से, एक एक चीज को समझिए। अपना परिवार मैप पर काम करता है, म्यांमार है गुरुदेव, आंसर तो ए सही है। आइए सर, कहां से कहां रास्ता ये कम कर देगा। जैसे हम पहले तो जाते हैं यहाँ कोलकाता से सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक होते हुए पूर्वोत्तर में, अब हम डायरेक्ट यहाँ से सीधे एंट्री कर जाएंगे सितवे पोर्ट पर कोलकाता से। मेरे प्यारे मित्रों गजब की बात है कि 1800 किलोमीटर की दूरी को 980 के समथिंग कर दी गई है। बताइए, आधी दूरी घटा दी गई है, इतना तो कम रास्ता बन जाएगा। कहां पर जाने के लिए? पूर्वोत्तर में मिजोरम जाइए, आराम से मणिपुर जाइए, त्रिपुरा जाइए, कहीं पर भी जाइए, कोलकाता से पहुंच जाइए सितवे पोर्ट। सितवे से आराम से NH 54 के द्वारा आप आराम से मिजोरम पहुंच जाएंगे। इतना तो सिंपल रास्ता बना दिया है, ठीक है ना सर। ये अगले वर्ष तिमाही में शुरू हो जाएगा। म्यांमार तो हमारे मित्रों ने इतना सुना है ना सर, इसके बारे में तो सब जानते हैं। इसका पुराना नाम बर्मा है सर। इसकी मुद्रा सर क्या है हमने क्या है, इसकी राजधानी नेपिदा कहते हैं सर, ठीक है ना, इतना जानते हैं। और ये म्यांमार कहाँ सीमा लगाता है याद रख लेना, ये पूरे के पूरे पता है ना। अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सबसे लगाता है, ठीक है ना। बढ़े आगे। भारत किस देश में हुल हिमालय में 100 बेड, ध्यान रखना, 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट वाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? ऐसा काम अपने मित्र पहले मालदीव के साथ करेगा। मालदीव हमारे प्यारे मित्रों ने पहले से पढ़ा है। मालदीव की राजधानी तो माले है, ये है मालदीव सर, याद रख लेना। मालदीव को और भारत के बीच में कौन सा जल मार्ग है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये रावण जिसे हमने मारा था, यही वो लंका है
यहाँ पर पंबन द्वीप है और पाक स्टेट है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा मालदीवी रुपया है, महाद्वीप एशिया है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। ठीक है ना, बड़े आगे। कौन सा देश एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट स्पेस में भेज रहा है? अरे सर गजब बात कर दी। एस्ट्रॉयड क्या होता है सर, पहले तो ये बताओ। हमने कि ठीक है बताएंगे। और रोबोट भेज रहा है सर स्पेस में? हमने कहा हाँ बिल्कुल, देखना है, ध्यान से समझना है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। ऐसा काम चाइना कर रहा है। चाइना को तो हमारे प्यारे मित्र पहले से जानते हैं सर, ये ड्रैगन है, किसी भी हद तक जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। एस्ट्रॉयड बेल्ट तो हमारे मित्रों ने देखी है ना, ये बिल्कुल देखिए ध्यान से। ये आपको सूर्य दिख रहा है ना, सूर्य के बाद मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, इसके बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। यहीं पर चाइना भेज रहा है, क्योंकि इस ग्रह के अलावा कहीं अन्य जगह पर भी कोई खनन मिल जाए तो बहुत तगड़ा काम हो जाएगा, आराम से हम वहां से निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट में भेज रहा है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। कौन भेज रहा है? चाइना भेज रहा है सर। ठीक है, चाइना कहाँ पर है? चाइना ड्रैगन के बारे में तो हमारे सभी मित्र पहले से जानते हैं। इंडिया से ऊपर जाएंगे तो नेपाल दद्दा मिल जाते हैं, उससे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो चाइना है, याद रख लेना। चाइना की राजधानी सब जानते हैं, चाइना के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया है। सर ये स्मार्ट क्या है? हमने कहा एक मिसाइल श्रेणी है, किस श्रेणी की है ये बताना है। सुपरसोनिक के सवाल बना सर, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सोनिक होते क्या है हमने की अभी चर्चा कर लेंगे। पहले तो ये देखें, ये सर टॉर्पीडो है। सवाल बना सर टॉर्पीडो क्या होता है? हमने कहा हाँ बताते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों। देखिए युद्ध 3 तरीके से बल्कि 4 तरीके से लड़े जाते हैं। देखिए एक तो आप जो युद्ध थल जमीन पर लड़ते हैं ना, उसे हम थल सेना आराम से लड़ लेती है। एक युद्ध वायुसेना लड़ती है जो आकाश में लड़ती है मेरे प्यारे मित्रों, सब जानते हैं। एक हमारी नौसेना होती है जो मेरे प्यारे मित्रों जल की सतह पर लड़ती है, युद्ध लड़े जाते हैं। एक सर कौन सी नौसेना ही दूसरा युद्ध लड़ती है जो जल के अंदर लड़ा जाता है, याद रख लेना। जल के अंदर सर कैसे लड़ा जाता है? हमने कहा जल के अंदर, याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों, जल के अंदर एक सबमरीन होती है, वो सबमरीन भेजी जाती है और जाकर के जल के अंदर ही अंदर जाते हुए सबमरीन कहीं पर बम ब्लास्ट कर देती है। अब इस सबमरीन से कैसे टक्कर ली जाए, इससे भैया लड़ने के लिए टॉर्पीडो बनाई जाती हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये टॉर्पीडो पता कर लेती हैं कि सबमरीन है कौन सी जगह पर, सर इसमें क्या लगा होता है। हमने कहा जिस तरीका से रडार पड़ते हैं ना, उसी तरीका से सोनार सिस्टम होता है इनमें, किसमें? टॉर्पीडो में। और टॉर्पीडो मेरे प्यारे मित्रों देख लेती हैं और जाकर के सबमरीन पर अटैक कर देती हैं, याद रख लेना। और आप सभी मित्रों को तो पता है कि डीआरडीओ तो अभी फुल मूड में चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा करता है। अभी तो ब्रह्मोस का किया था 400 रेंज का मेरे प्यारे मित्रों। बताइए कमेंट बॉक्स में कि डीआरडीओ ने कौन कौन से तगड़े काम कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि यूएई का 2020 तो डीआरडीओ ही खेल रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों। जो आईपीएल खेला जा रहा है जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये टॉर्पीडो है, ये सर स्मार्ट की क्या फुल फॉर्म है, याद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सुपरसोनिक मिसाइल रेस्ट्रिक्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है, याद रख लेना। ये स्मार्ट है मेरे प्यारे मित्रों, सुपरसोनिक की श्रेणी में आती है, आराम से सबमरीन पर तो अटैक करेगी सर। ठीक है, डीआरडीओ तो हमारे मित्रों को पहले से पता है। तो मैं आइए मेरे प्यारे मित्रों सोनिक के बारे में बताता हूं, जिसकी मैक नंबर 1 से कम होगा। सवाल बना सर पहले तो ये बताओ कि मैक नंबर निकाला कैसे जाता है। हमने कहा लो गजब की बात कर दी। आपको पता है ध्वनि की जो चाल, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो आप भी बोलते हैं ना,
वो ध्वनि है सर। ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड नापी गई है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट बोले तो ये वाली स्मार्ट ले लीजिए। स्मार्ट की भी मेरे प्यारे मित्रों चाल 343 है। उदाहरण देखिए, तो 343 में 343 का डिवाइड कर दिया जाएगा तो मैक नंबर 1 निकल करके आएगा। जब सर मैक नंबर 1 आएगा तो इसका मतलब है वो मिसाइल ट्रांससोनिक कहलाएगी। याद रख लेना, इसका मतलब समझ आया गुरुदेव कि ये वाला सवाल तो ऐसा बनाना, सबसोनिक तो वो होगी जिसकी स्पीड आवाज से कम होगी। हमने की हाँ बिल्कुल सही पकड़े, क्योंकि 343 से यहां पर नंबर यदि कम लिख दिया जाएगा ना तो मेरे प्यारे मित्रों मैक नंबर 1 से कम आएगा। सिंपल है ना, इतना तो कैलकुलेशन आप जानते हैं। यदि हम यहाँ 343 की जगह 340 लिख देंगे तो भाग जाएगा नहीं, मैक नंबर 1 से कम आएगा। इसका मतलब है ये मिसाइल सबसोनिक कहलाएगी। और मेरे प्यारे मित्रों ट्रांससोनिक का मतलब है कि इसका मैक नंबर 1 के बराबर है। सुपरसोनिक का मतलब है कि इसका मैक नंबर 1 से ज्यादा है। और मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, मैक नंबर यदि 5 से ज्यादा होता है उसे तो हम हाइपरसोनिक कहते हैं। याद रख लेना, और डीआरडीओ ने ऐसे काम किए अभी, ठीक है ना। बढ़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? सर अटल सुरंग से तो सवाल आएगा ही आएगा मेरे प्यारे मित्रों। रोहतांग दर्रे में मनाली से लेकर के लेह तक हम एक चीज लेकर के आ रहे थे मेरे प्यारे मित्रों, में जल्दबाजी में भूल गया क्योंकि आज मैं शुरुआत कर रहा था। आज भी सेशन लेट किस वजह से है, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, सारे काम खत्म करने के बाद आपके लिए सेशन किया है। मैं कल भी कर रहा था, बट मेरे पास इतनी समस्याएं सर बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश है, एक ऑप्शन सही है सर। ये रोहतांग दर्रा, हमने की यार गजब बात कर दी। हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत सारे दर्रे पढ़ाए थे, बताना कमेंट बॉक्स में, हमारे मित्र आराम से बता देंगे, ठीक है ना। ये अटल सुरंग है सर, इसके बारे में जरा बताइए मेरे प्यारे मित्रों, क्या क्या आप जानते हैं? सर मनाली से लेकर के ले है, आपको ही पता है गुरुदेव, बहुत ऊंचाई पर, जैसे देखिए कर्क रेखा है ना गुरुदेव, यहाँ से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो फ्रीजिंग जोन आता रहता है। धीमे धीमे जितना भी ऊपर जाएंगे उतना ही फ्रीजिंग आएगा। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में गुरुदेव बर्फ जमने लगती है, तो हमें आराम से, जो चाइना बॉर्डर लगता है ना, हमारी आर्मी को बहुत सारी दिक्कत होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्तों पर बर्फ जम जाती है, बहुत सारी समस्याओं का भैया सामना करना पड़ता है। देखिए आपने भी एक ट्विटर पढ़ा हो, अभी मोदी जी ने भी कमेंट किया है कि गलती किसी से भी हो सकती है। ये मानव है सर, मानव प्राणी में मेरे प्यारे मित्रों गलती होना कितना भी हो, ऐसा कोई कहता है कि मुझसे कभी गलती नहीं होती है, वो गलत है सर। गलती हो सकती है, हमसे भी, मोदी जी से भी, सबसे गलती हो सकती है, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो सर, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती, इस वजह से अटल सुरंग का, अटल जो टनल है मेरे प्यारे मित्रों, इसका उद्घाटन किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी है। सवाल बना सर कितनी लंबी है, कैसा इसका दृश्य है? हिमाचल प्रदेश में तो आपने बता दिया सर कि मनाली से लेकर के लेह का रास्ता आराम से कर देगी। रोहतांग दर्रे में है सर, हमने कहा आइए दृश्य दिखाते हैं सर। उद्घाटन जो किया गया था, देखिए गजब का सवाल सर, अंदर है ना, बहुत सारी ऊंचाइयों पर है सर। इसके डिटेल में बताओ थोड़ा, मजा तो तब आएगा। हमने कहा इतना टाइम लेंगे ना तो प्रॉपर 1 घंटा लगेगा। हमारे मित्रों को तो 20 मिनट पढ़ने की आदत है, तो हम लिख करके लेकर के आए हैं, ठीक है ना। आराम से पढ़ लेना, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। 9.2 किलोमीटर लंबी है सर, इसमें से महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टर्म निकाल करके आराम से लिख लेना सर, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट हो, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इतनी रोचक जानकारियां लिख करके लाया हूँ, इतना सारा ज्ञान पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में तो जरूर बताऊंगा मित्रों को। यहाँ उत्तराखंड है मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। देखिए थोड़ा ऊपर और जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश तो आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा में है। यहाँ एक पुलिस स्टेशन थी, उसका नाम बताएंगे मित्रों, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना।
हिमाचल प्रदेश हमारे मित्रों ने देख लिया है, ये आराम से हरियाणा से, उत्तराखंड से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख, ले, ये देखिए ध्यान से, यही ले है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ आराम से सीमा लगाता है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, याद रख लेना। कौन कौन सी श्रेणी बताई थी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ये सब श्रेणियां बताई थी। याद रख लेना इनका क्रम भी मेरे प्यारे मित्रों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68, राष्ट्रीय उद्यान बताइए। जब भी कोई स्टेट आता है हम अपने मित्रों को आराम से राष्ट्रीय उद्यान याद कराते हैं। मुझे यह भी आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों को ये तो रट गए होंगे। ग्रेट हिमालयन है, इंद्रीला है, खीरगंगा है, सिंबलवारा है, याद कर लेना। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों ये राष्ट्रीय उद्यान। हमारा भैया पेन भी तो साथ छोड़ने लगा जाता है कभी कभी। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है सर? मेरे प्यारे मित्रों, आपने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पढ़ा तो विश्व शिक्षक दिवस भी पढ़ना चाहिए। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सर एसबीआई के हमने कहा यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। ये 1921 में मेरे प्यारे मित्रों इंपीरियल बैंक के नाम से हुआ करती थी। 1955 में इसका नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया था, याद रख लेना। नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बने हैं। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने, दिनेश कुमार खारा ने किनका स्थान लिया है? तो आंसर लगा देना, रजनीश कुमार का स्थान लिया है। सब मित्रों को पता है दिनेश कुमार खारा ने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। एसबीआई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसकी स्थापना 1921 में इंपीरियल के नाम से हुई थी। 1955 में नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया था, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद ये भी रख लेना। बढ़े आगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री जी का निधन हो गया है? ये रामविलास पासवान जी का हमारा पूरा सुशील परिवार श्रद्धा अर्पित करता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। इनको रामविलास पासवान जी का शाम 6:30 बजे के समथिंग इनका निधन हो गया था। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। सब जानते हैं इनके बारे में, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में 4 धाम परियोजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? गुरुदेव पहले तो ये बताओ कि 4 धाम परियोजना होती क्या है? हमने कहा समझ नहीं आ रहा क्या सवाल? मेरे प्यारे मित्रों ये लिखा क्या है? 4 धाम परियोजना। 4 कोई धाम है उनकी परियोजना है। अच्छा सर, इसकी रिपोर्ट सर सौंपी गई है। हमने कहा हुआ क्या था मैं आपको बताऊं। एक आपने सुना हो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे हम EIA कहते हैं, याद रख लेना। ये मेरे प्यारे मित्रों 2006 के संशोधन करके 2020 में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लाया गया था। हमने पढ़ाया भी था आपको मेरे प्यारे मित्रों। इसमें क्या है सर? इसमें 700 किलोमीटर लंबा रास्ता, देखिए ध्यान से, 700 किलोमीटर लंबा रास्ता ना होना चाहिए, याद रख लेना एक एक टर्म को मेरे प्यारे मित्रों। और 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 मीटर के, और 12 मीटर से चौड़ा रास्ता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 4 धाम परियोजना कहां कहां को जोड़ रही है ये सर अभी हम बताएंगे, मैप पर भी दिखाएंगे, ये भी याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि ये सवाल इतना महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए, आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में हम किसी दिन और रिटेन में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम है। इस वजह से इतना याद रखिए कि रवि चोपड़ा के नेतृत्व में इसकी एक समिति बनाई गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना करके सौंपी है मेरे प्यारे मित्रों सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ ये जो 4 धाम परियोजना बनाई जा रही है ये बिल्कुल नियमों को फॉलो करती है। क्या नियमों की धज्जियां उड़ाती है सर? तो नियमों को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है 4 धाम। सर किसके नियमों को? हमने कहा जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो रूल लिखे हुए हैं कि इतने मीटर लंबी सड़क नहीं बनानी चाहिए, इतनी चौड़ी सड़क नहीं बनानी चाहिए, सर ये इतनी लंबी बना रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी बना रहे हैं, ऐसा सब डाटा लिखा है। आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण है
कि रवि चोपड़ा के नेतृत्व में चारधाम परियोजना है। ये किन किन को जोड़ती है सर? तो ये जोड़ती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये चार धाम है सर, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये इसमें ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत, 700 किलोमीटर का रास्ता बनाया जा रहा है सर। और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में लिखा है कि 100 किलोमीटर के रास्ते से ज्यादा रास्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा सिस्टम लिखा हुआ है। तो इसकी धज्जियां प्रॉपर तरीका से उठ रही हैं कि नहीं, ये सारा का सारा ज्ञान है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना चाहिए। ठीक है, बढ़ जाए आगे। जीनोम एडिटिंग, सर ये सवाल तो परीक्षा में जरूर आएगा मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना और 2 बार लिख भी लेना। जीनोम होता क्या है सर? हमने कहा अपने पूरे के पूरे भारत में एक केंद्रक होता है। हाँ सर होता है ना। केंद्रक में एक भैया, केंद्र को चलाने वाले भैया मुखिया भी होते हैं। हाँ सर होते हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। हमने कहा याद करिए, थोड़ा रिलेट करिए मेरे प्यारे मित्रों। मैंने पढ़ाया था कि भैया एक सेल भी होती है मानव शरीर में। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है। जैसे हमारा मकान सर एक ईंट से बन करके दीवार बनती है ना गुरुदेव, दीवार बन बन करके सर 4 दीवारें बन जाती हैं। फिर सर एक कमरा बन जाता है, बहुत सारे कमरे बन करके सर मकान बन जाता है। इसी तरीका से सेल मिल करके टिश्यू बनाती हैं सर। टिश्यू बना करके सर, टिश्यू मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं सर। सिस्टम मिल करके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिल करके सर एक पूरा का पूरा मानव बन जाता है। सिंपल है सर मेरे प्यारे मित्रों। इसी तरीका से याद रख लेना, मैंने बताया था एक सेल होती है, सेल के अंदर भैया केंद्रक भी होता है। बताया कि नहीं, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। केंद्रक के अंदर एक डीएनए भी होता है। ये डीएनए सारी सूचना एकत्रित करता है सर, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये जीव विज्ञान के जगत में क्रांतिकारी लाने वाली खोज है सर, जीनोम एडिटिंग। एडिटिंग बोले तो सर एडिटिंग का मतलब है कोई भी चीज एडिट कर दीजिए। एडिट मतलब हटा भी सकते हैं, नई लगा भी सकते हैं, याद रख लेना। इतना महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों कि परीक्षा में जरूर आएगा। यहां से सवाल घुमा घुमा करके पूछे जाएंगे कि जीनोम होता क्या है। जीनोम का मतलब है सर एक सेल से दूसरे सेल को भी एडिट किया जा सकता है, डीएनए को भी एडिट किया जा सकता है। देखिए केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए, जिस तरीका से राज्य, राज्य किसके अंदर आता है? केंद्र के अंदर। केंद्र में एक मुखिया होता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं सर। इसी तरीका से ये डीएनए मुखिया है, इसकी एडिटिंग की जा सकती है। अरे सर इसे काट कर हटाकर नया बदला जा सकता है। हमने की जी हाँ, देखिए कितनी रोचक जानकारी है सर जो विकसित की है सर। किन 2 महिलाओं ने की है? सम्मान है मेरे प्यारे मित्रों, इन महिलाओं को सलाम है। हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहन और बेटियों के जगत में ये एक जोश लाने का काम है सर। देखिए प्रोफेसर इम्मानुएल शार्पेची नाम है इनका और ये जेनिफर डाउनाना है, नाम याद रख लेना। दोनों को मेरे प्यारे मित्रों ये पुरस्कार दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज के बारे में हमारे सभी मित्र पहले से जानते हैं। ये है सर, फोटो भी देखिए, दृश्य भी देखिए इनका। इन दोनों महिलाओं ने मेरे प्यारे मित्रों ऐसा क्रांतिकारी खोज की है जिसका भैया जीव विज्ञान के जगत में किसी दिन आने वाले समय में मेरे प्यारे मित्रों देखना एक क्रांतिकारी साबित होगा। क्योंकि ये भैया एडिटिंग वो भी जीनोम की, जिसे हम मेन काम है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना, बढ़े आगे। अक्टूबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 6 से 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार सप्ताह दिवस मनाते हैं, याद रख लेना। और 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ये जो आपको मैं एक बात बता दूं, इन्होंने एक तकनीक खोजी है, वो पूछी जा सकती है, उसका नाम याद रख लेना। ठीक है ना, मैं अभी बता देता हूं, उस तकनीक को लिख करके भी बताऊंगा आपको। देखिए उस तकनीक का नाम है, इधर लिख देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, CR, आप भी लिख लेना, ISPR।
और मेरे प्यारे मित्रों CS9, याद रखिए इस चीज को, CRISPR CS9 की खोज की है। ये तकनीक करेगी क्या सर? ये जेनेटिक पर चलने वाली एक तरीके से जो कैंची है ना, जो कटिंग का काम करती है, जिसकी मदद से वैज्ञानिक है ना, वो जानवरों और पौधों में सूक्ष्म जीवों के डीएनए को बहुत बारीकी से और सावधानी से मेरे प्यारे मित्रों बदल सकते हैं। ये मेरे प्यारे मित्रों, इससे एक गजब का काम होता है। जो CS9 पढ़ रहे हैं ना, ये कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है पहली तरीका से। ये जो CS9 है ना, ये कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। इसके बाद जीव में जीनोम की कोशिकाओं को जहां से काटा जाए काट सकते हैं, नया लगाया जाए कोशिका लगा सकते हैं। सवाल याद रखिए, ये पहले CS जो 9 है, इन्होंने तकनीक कौन सी खोज की है? CRISPR CS9। CS9 क्या करती है? CS9 को पहले कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, फिर इसके बाद कोशिका को काट करके हटा करके नई अदला बदली एडिटिंग का काम, जिसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं, ये काम किया जा सकता है। ठीक है ना? ये तगड़ा काम है सर। ये पूरा का पूरा ज्ञान हम अपने टेलीग्राम पर सुशील स्टडी परिवार में शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना? अब डेली 6 बजे अपने परिवार से रूबरू हुआ करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप अपना काम करते जाइए, जल्दी कुछ दिनों में जोश के साथ हम लाइव भी आएंगे, ये मेरा वायदा है। जैसे ही हमारा ये सपना पूरा होगा मेरे प्यारे मित्रों, मिलेंगे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। शाम को भी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।